नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद, और इसके साथ साथ हम लोग भी देखेंगे रासायनिक संतुलन कैसे होता है। यह 10वीं क्लास में पूछेगा कि रासायनिक संतुलन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है और अभिकारक क्या है। इसका परिभाषा भी पूछ सकता है। तो आज देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, समझिएगा अच्छा से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब दो या दो से अधिक, यहाँ लिखा हुआ है ना, जब दो या दो से अधिक, यहाँ लिखा हुआ है ना, जब दो या दो से, देखिए लिखा हुआ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, क्या, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जब दो या दो, एकदम बढ़िया से ध्यान सुनिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुण वाला, कैसा, नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है या निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आया? जैसे में आप देखिए, यहाँ इधर लिखे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिएगा, H2 प्लस O2 ई पदार्थ है, मान लीजिए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया होने के परिणाम स्वरूप यह बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा? H2O। रुकिए बताते हैं। H2O यानी जल बन जाता है। क्या बनता है? जल। यह रासायनिक अभिक्रिया हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ थे, अभिक्रिया करने के बाद क्या बन गया? जल, यानी नए गुण वाला पदार्थ बना कि नहीं बना? तो उसी प्रकार से एकदम ध्यान से समझिए कि एक बार में याद हो जाएगा, एकदम शॉर्टकट है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करता है? क्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, उसके बाद जो नए गुण वाला पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे और देखते हैं। अभिकारक, अभिकारक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे तब ना। हाँ, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, जैसे इसमें हम लोग अभी बता सकते हैं, हाइड्रोजन क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। ये दोनों भाग ले रहा है कि नहीं रासायनिक अभिक्रिया में? यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उसके बाद ना जल बन रहा है, तो अभिकारक क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं, या अभिकारक बोलते हैं। इसको प्रतिकारक भी बोलते हैं। अभिकारक का दूसरा नाम प्रतिकारक भी है, प्रतिकारक। समझे? तो अकबकाना नहीं है, अभिकारक की जगह में प्रतिकारक भी आ सकता है, तो देख के मत गड़बड़ा जाइए, अरे प्रतिकारक क्या होगा। समझे? थोड़ा एकदम ध्यान से बारीकी से सुनिएगा। चलिए अगला आप देखते हैं। समझ गए ना कि अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया क्या है? अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक इसमें मेरा हो गया H2 प्लस O2। यह क्या है? ये दोनों अभिकारक है। अगला चलते हैं। चलिए अब है अगला प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल, जैसे एग्जाम देते हैं हम लोग तो रिजल्ट आता है कि ना, प्रतिफल आता है, परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, कई नाम जाना जाता है। उसी प्रकार से प्रतिफल यानी उत्पाद, प्रतिफल का दूसरा नाम क्या है? उत्पाद, यानी उससे उत्पन्न। उत्पाद का मतलब ही होता है उससे उत्पन्न। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। एकदम ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, ऐसे भी बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। समझ में आई? जैसे देख लीजिए, आपको हम बताते हैं। जैसे अभिकारक, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हो गया? उत्पाद नहीं हुआ, यह हो गया अभिकारक। क्या है? अभिकारक। अभिकारक किसको बोलते हैं? अभी जस्ट बताया ना पीछे, अभिकारक किसको बोलते हैं जी?
अभिकारक, जैसे अभी तुरंत बताया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार अब देखिए, ये दोनों अभिकारक हो गया कि नहीं हुआ? हो गया, ये दोनों अभिकारक। क्या हो गया? अभिकारक। ये अभिकारक हो गया, ये अभिक्रिया कर क्या बन रहा है? जल बन रहा है। जल बन रहा है ना, जल। हाँ, तो इसकी को इन दोनों से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बना? जल। जैसे अभिकारक अभिक्रिया किया, उसका परिणाम क्या आ गया? प्रतिफल यानी उत्पाद, यानी बनने के बाद जल बना, ये हम लोग का हो गया उत्पाद। यानी किसी भी रासायनिक प्रक्रिया होने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। समझ में आया? समझ में आ गया होगा तो बताइएगा ज़रूर, यस ना, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए तो समझ में आया कि नहीं आया। समझे? चलिए धन्यवाद, समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण का संतुलन, यानी रासायनिक समीकरण का बैलेंस करना सीखेंगे। यह एकदम 10वीं क्लास में इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक। ठीक है, चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।